बहुत समय पहले की बात है, जब धरती पर अज्ञान का अंधकार छाया हुआ था और लोग अपने जीवन की उलझनों, दुखों और मोह माया में डूबे हुए थे। तब भगवान गौतम बुद्ध का ज्ञान और करुणा दीपक बनकर प्रकट हुआ। बुद्ध ने मनुष्य को जीवन के सबसे गहरे रहस्यों से परिचित कराया और यह समझाया कि जीवन का सच्चा सुख पाने के लिए हमें पकड़ने से नहीं बल्कि छोड़ने से सीखना होगा। संसार की सबसे बड़ी विडंबना यही है कि मनुष्य हमेशा उस चीज को पकड़ कर रखना चाहता है जिसे वह चाहता है, और यही पकड़ उसे दुख में बांध देती है। लेकिन बुद्ध ने कहा था, छोड़ दोगे वही लौट कर आएगा। यह वाक्य अपने भीतर गहरी जीवन शिक्षा समेटे हुए है, जो न केवल साधारण व्यक्ति के जीवन को बदल सकता है बल्कि पूरी दुनिया की सोच को भी। नमस्कार मित्रों, आपका हमारे चैनल मोटिवेशनल बुद्धा में स्वागत है। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। प्राचीन भारत का वह समय था जब लोग सुख दुख, अमीरी गरीबी, रिश्तों और इच्छाओं में उलझ कर जीते थे। राजमहल हो या साधारण झोपड़ी, हर जगह लोग अपनी चाहतों की डोर से बंधे हुए थे। कोई धन चाहता था, कोई नाम, कोई प्रेम और कोई शक्ति। लेकिन इन सब की एक समानता थी, किसी के पास भी संतोष नहीं था। जिसे धन मिला वह और धन चाहता था, जिसे प्रेम मिला वह और गहराई चाहता था, जिसे शक्ति मिली उसे और बड़ा साम्राज्य चाहिए था। इच्छाओं की यह आग कभी बुझती नहीं थी और जीवन इसी में उलझा रहता था। गौतम बुद्ध ने अपने शिष्यों को समझाया कि यह संसार अस्थायी है। यहाँ जो भी है वह बदलने वाला है। रिश्ते हों या वस्तुएं, परिस्थितियां हों या भावनाएं, सब कुछ समय के साथ बदल जाता है। लेकिन मनुष्य इस परिवर्तन को स्वीकार नहीं कर पाता। वह जिसे चाहता है उसे पकड़कर रखना चाहता है। यह पकड़ ही उसके दुख का कारण बन जाती है। बुद्ध ने कहा कि अगर तुम किसी चीज को छोड़ दोगे तो वह चीज अपने समय पर स्वयं लौट कर आएगी। छोड़ना त्याग नहीं है, छोड़ना विश्वास है। यह विश्वास कि जीवन तुम्हें वही देगा जिसकी तुम्हें जरूरत है। एक बार की बात है, बुद्ध के पास एक युवा भिक्षु आया। वह बहुत उदास था। उसकी आंखों में आंसू थे और मन में बेचैनी। उसने बुद्ध से कहा, भगवान, मैं जिस व्यक्ति से प्रेम करता था उसने मुझे छोड़ दिया। मैं उसे खो चुका हूं। मेरा मन खाली हो गया है। मैं उसे वापस पाना चाहता हूं, परंतु वह लौट कर नहीं आ रहा। बुद्ध ने उस युवक को शांत स्वर में देखा और मुस्कुराए। उन्होंने कहा, यदि तुम सच में उससे प्रेम करते हो तो उसे छोड़ दो। पकड़कर रखने से केवल दुख बढ़ेगा, छोड़ देने से प्रेम मुक्त होगा। यदि वह व्यक्ति तुम्हारे जीवन का हिस्सा बनने के लिए बना है तो वह किसी भी हाल में लौट कर आएगा, और यदि वह नहीं लौटता तो समझ लो कि वह तुम्हारे जीवन की यात्रा का हिस्सा कभी था ही नहीं। जब तुम छोड़ना सीखोगे तभी सच्ची आजादी और सच्चा सुख पाओगे। यह सुनकर युवक सोच में पड़ गया। उसका मन अभी भी मोह और आसक्ति से बंधा था, लेकिन उसने बुद्ध की शिक्षा को हृदय में उतार लिया और धीरे धीरे उसने अपने मन को छोड़ने का अभ्यास करना शुरू किया। कुछ समय बाद उसका मन शांति से भर गया और उसने समझा कि सच्चा प्रेम पकड़ने में नहीं बल्कि छोड़ने में है। बुद्ध ने अपने शिष्यों से कई बार कहा कि जीवन एक नदी की तरह है। यह बहती रहती है। यदि तुम नदी के जल को अपनी मुट्ठी में पकड़ना चाहोगे तो वह पानी बहकर निकल जाएगा, लेकिन यदि तुम अपने हाथ को ढीला छोड़ दो तो पानी स्वयं तुम्हारी हथेली पर ठहर जाएगा। ठीक उसी प्रकार जीवन में भी जो कुछ तुम्हारे लिए है वह कभी तुमसे दूर नहीं जा सकता, लेकिन यदि तुम हर चीज को पकड़ने की कोशिश करोगे तो तुम उसे खो दोगे। बुद्ध की इस शिक्षा में एक और गहरा संदेश है। जब हम छोड़ना सीखते हैं तब हम जीवन पर भरोसा करना सीखते हैं। यह भरोसा हमें भीतर से मजबूत बनाता है। हमें यह समझ आता है कि हमारे पास जो कुछ है वह पर्याप्त है और जो हमें चाहिए वह अपने समय पर हमारे पास आ जाएगा। छोड़ने का अर्थ हार मान लेना नहीं है। छोड़ना तो साहस है। यह साहस कि हम जीवन को उसके स्वाभाविक रूप में स्वीकार करें। समय बीतता गया और बुद्ध के अनेक शिष्य इस शिक्षा को अपने जीवन में अपनाते गए। उन्होंने देखा कि जितना वे आसक्ति छोड़ते गए उतना ही उनका मन हल्का होता गया। जब वे पकड़ना छोड़ते गए तो चीजें स्वयं उनके जीवन में लौटकर आने लगीं। किसी ने धन छोड़ा और उसे संतोष मिला। किसी ने प्रेम छोड़ दिया और उसे शांति मिली।
किसी ने रिश्तों को पकड़ना छोड़ा और उसे सच्चा अपनापन मिला। बुद्ध ने यह भी कहा कि जीवन में जब तुम कुछ छोड़ते हो तो तुम्हारे भीतर खालीपन नहीं आता, बल्कि नया स्थान बनता है। यह नया स्थान तुम्हें कुछ और बड़ा और गहरा अनुभव करने का अवसर देता है। जो लोग छोड़ना सीखते हैं वे ही जीवन के असली खजाने को पाते हैं। जब हम छोड़ना नहीं सीखते तो हम भीतर से बंधे रहते हैं। हमें लगता है कि यदि हमने किसी चीज को छोड़ा तो हम अधूरे हो जाएंगे, लेकिन सच्चाई यह है कि जब हम छोड़ते हैं तभी हम पूर्ण होते हैं। बुद्ध ने अपने जीवन से यही उदाहरण दिया। उन्होंने राजमहल छोड़ा, सिंहासन छोड़ा, सुख सुविधाएं छोड़ी, और परिणाम स्वरूप उन्हें वह मिला जिसकी तलाश हर इंसान करता है, निर्वाण, शांति और अनंत ज्ञान। यह शिक्षा केवल भिक्षुओं या साधुओं के लिए नहीं है, यह हर उस इंसान के लिए है जो जीवन में संघर्ष कर रहा है, जो रिश्तों की उलझनों से जूझ रहा है, जो अपनी इच्छाओं और सपनों में फंसा हुआ है। यदि तुम किसी रिश्ते में, किसी चाहत में या किसी वस्तु में बहुत कसकर पकड़ बनाए हुए हो, तो सोचो कि क्या तुम सच में खुश हो या तुम केवल डर और मोह में जी रहे हो। जब तुम इस पकड़ को ढीला कर दोगे तब तुम्हें पता चलेगा कि जीवन कितना सुंदर है और तुम्हारे पास कितना कुछ है। बुद्ध की यह शिक्षा आज भी उतनी ही प्रासंगिक है जितनी उस समय थी। आधुनिक जीवन में हम रिश्तों, करियर, धन और सपनों को पकड़ कर रखते हैं। हमें डर लगता है कि यदि हमने इन्हें छोड़ा तो हम खाली हो जाएंगे, लेकिन सच्चाई यह है कि जीवन तुम्हें वही लौटाएगा जिसकी तुम्हें सच में जरूरत है। बस तुम्हें विश्वास के साथ छोड़ना सीखना होगा। तो याद रखो, छोड़ दोगे वही लौट कर आएगा। ये केवल एक वाक्य नहीं है, ये जीवन का नियम है। जितना तुम छोड़ोगे उतना ही जीवन तुम्हें लौट आएगा, और जब यह लौटेगा तो वह और भी गहरा, और भी सच्चा और भी सुंदर होगा। यही बुद्ध का संदेश है, यही जीवन का सत्य है। बहुत समय पहले की बात है, जब गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ विभिन्न स्थानों पर भ्रमण करते हुए लोगों को जीवन का सत्य समझा रहे थे। उनका हर एक वचन उस समय के लोगों के जीवन में नई रोशनी जगाता था। लोग उनके पास आते, अपने दुख सुनाते और बुद्ध के मार्गदर्शन से जीवन की नई दिशा पाते। उसी समय एक गांव में एक युवक रहता था जिसका नाम आनंद था। आनंद हृदय से बहुत अच्छा था, परंतु उसके भीतर एक गहरी समस्या थी। वह किसी भी चीज को छोड़ नहीं पाता था, चाहे वस्तुएं हों, रिश्ते हों या फिर इच्छाएं। वह हर चीज को कसकर पकड़ लेना चाहता था। आनंद सोचता था कि अगर उसने किसी चीज को छोड़ दिया तो वह हमेशा के लिए खो जाएगी और उसके जीवन में कभी वापस नहीं आएगी। इसी डर ने उसके भीतर एक बंधन बना दिया था। वह हर समय चिंता करता रहता था कि कहीं उसका प्रियजन उससे दूर न हो जाए, कहीं उसके पास की वस्तुएं खो न जाए, और कहीं उसकी मेहनत का फल उसे न मिल पाए। धीरे धीरे यह आदत उसके जीवन को बोझिल करने लगी। एक दिन आनंद ने सुना कि बुद्ध पास के नगर में आए हुए हैं और लोगों को उपदेश दे रहे हैं। उसके मन में तुरंत विचार आया कि शायद बुद्ध उसकी समस्या का हल बता सकें। वह उनके पास गया और विनम्र भाव से प्रणाम किया। बुद्ध की आंखें जैसे उसके हृदय के भीतर झांक लेती थीं। उन्होंने मुस्कुराते हुए पूछा, आनंद, किस कारण तुम इतने विचलित लग रहे हो? आनंद ने कहा, भगवान, मैं हर चीज को पकड़े रहना चाहता हूं, चाहे वह मेरे प्रियजन हो, मेरा धन हो या मेरी इच्छाएं। मैं कुछ भी छोड़ नहीं पाता। मुझे लगता है अगर मैंने छोड़ दिया तो सब कुछ खो दूंगा और खाली हो जाऊंगा। कृपया मेरा मार्गदर्शन करें। बुद्ध शांत स्वर में बोले, आनंद, तुमने कभी मुट्ठी में रेत को पकड़ने की कोशिश की है? आनंद ने हां में सिर हिलाया। बुद्ध ने आगे कहा, जब तुम रेत को जोर से पकड़ते हो तो वह तुम्हारी उंगलियों से फिसलकर बाहर चली जाती है, परंतु अगर तुम हाथ को ढीला छोड़ दो तो वह थोड़ी देर तक तुम्हारे हाथ पर ठहर जाती है। जीवन भी ऐसा ही है। जब हम किसी चीज को जबरदस्ती पकड़ने की कोशिश करते हैं तो वह हमसे छूट जाती है, परंतु जब हम उसे सहज भाव से स्वीकार करते हैं और छोड़ना सीखते हैं तब वही चीज हमारे पास अपने आप लौट कर आती है। आनंद गहरी सोच में डूब गया। बुद्ध ने एक और उदाहरण दिया। कल्पना करो, कोई पक्षी तुम्हारे हाथ पर बैठता है। यदि तुम उसे कसकर पकड़ने की कोशिश करोगे तो वह घबरा जाएगा और उड़ जाएगा, लेकिन यदि तुम शांत रहो और उसे उड़ जाने दो
तो संभव है कि वही पक्षी दोबारा लौट आए और तुम्हारे पास बैठ जाए। छोड़ने का अर्थ खोना नहीं है। छोड़ने का अर्थ है विश्वास रखना कि जो तुम्हारा है वह लौटकर अवश्य आएगा। ये शब्द आनंद के हृदय में गहरे उतर गए, लेकिन फिर भी उसने पूछा, भगवान, अगर मैं छोड़ दूं और वह चीज कभी वापस ना आए तो? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, यदि वह चीज तुम्हारे जीवन के लिए आवश्यक होगी तो वह लौटकर जरूर आएगी, और यदि वह नहीं लौटेगी तो समझो कि वह तुम्हारे जीवन के लिए बोझ थी। जिसे तुम खोने से डर रहे हो वही शायद तुम्हें जीवन में आगे बढ़ने से रोक रहा है। बुद्ध की बातें सुनकर आनंद की आंखों से आंसू बह निकले। उसे एहसास हुआ कि वह अपने जीवन में अनावश्यक बोझ ढो रहा था। उसके भीतर एक हल्कापन महसूस हुआ। उसने निश्चय किया कि अब वह छोड़ना सीखेगा। कुछ ही समय में उसकी सोच बदलने लगी। वह अब रिश्तों को पकड़कर रखने की बजाय उन्हें खुला छोड़ने लगा। उसने पाया कि जब उसने लोगों पर बंधन डालना बंद किया तो लोग स्वयं उसके पास रहने लगे। उसने अपनी इच्छाओं को भी ढीला छोड़ दिया, और आश्चर्य की बात यह हुई कि जिन चीजों के लिए वह पहले बेचैन रहता था वे सहज ही उसके पास आने लगीं। गांव वाले भी यह परिवर्तन देखकर चकित रह गए। आनंद अब शांत, प्रसन्न और संतुलित हो गया था। लोग उससे मिलने आते तो वह बुद्ध की बातें सुनाता। छोड़ दोगे, वही लौटकर आएगा। जो आपने चाहा है वह सब कुछ मिलेगा, लेकिन तब जब आप उसे मजबूरी से नहीं पकड़ोगे। जीवन में सब कुछ पाने का रहस्य छोड़ने में ही छिपा है। धीरे धीरे उसकी यह शिक्षा गांव के हर व्यक्ति तक पहुंची। लोग अपने रिश्तों में अनावश्यक बंधनों को छोड़ने लगे। पति पत्नी के बीच झगड़े कम होने लगे, क्योंकि अब वे एक दूसरे को पकड़कर रखने की बजाय स्वतंत्रता देने लगे। माता पिता ने अपने बच्चों को अपनी इच्छाओं से बांधने की बजाय उन्हें अपने रास्ते चुनने दिया। व्यापारी भी धन के पीछे अंधी दौड़ छोड़कर सहजता से व्यापार करने लगे। उस गांव में एक नया वातावरण बन गया। लोग समझ गए कि छोड़ना हारना नहीं है, बल्कि छोड़ना ही सच्ची जीत है, क्योंकि छोड़ने के बाद ही जीवन हमें वह लौटा देता है जिसकी हमें सबसे जरूरत होती है। और यही बुद्ध का संदेश था। छोड़ दोगे, वही लौट कर आएगा। जो आपने चाहा है वो सब कुछ मिलेगा आपको। बहुत समय पहले की बात है। राजगृह नगरी के पास एक शांत जंगल में गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ विहार कर रहे थे। उनके चारों ओर जीवन के गूढ़ रहस्यों को जानने की जिज्ञासा रखने वाले भिक्षु और साधक बैठे रहते। हर कोई बुद्ध से जीवन के प्रश्न पूछता, और बुद्ध बड़ी सहजता से उन प्रश्नों का उत्तर देकर उनके हृदय के अंधकार को प्रकाश में बदल देते। एक दिन सुबह की बेला में, जब ठंडी हवा पेड़ों की शाखाओं से टकराकर मधुर संगीत रच रही थी और पक्षियों का कलरव वातावरण को आनंदित कर रहा था, तभी एक युवक बुद्ध के पास पहुंचा। उसका चेहरा चिंता से भरा हुआ था। आंखों में एक गहरी बेचैनी थी और मन में अनगिनत सवाल तैर रहे थे। उस युवक ने बुद्ध के चरणों में प्रणाम किया और बोला, भगवान, मैं बहुत दुखी हूं। मैंने जीवन में बहुत कुछ चाहा, बहुत कोशिश की, बहुत साधन जुटाए, लेकिन जितना अधिक पाने की चाह रखी उतना ही सब कुछ मुझसे दूर चला गया। जिन लोगों को मैं अपने पास रखना चाहता था वे मुझसे दूर हो गए। जिन वस्तुओं को पकड़ कर रखना चाहता था वे हाथ से छूट गईं। मैं सोचता हूं कि शायद मेरा भाग्य ही खराब है। क्या ऐसा नहीं है कि इंसान को सब पाने के लिए लगातार कोशिश करनी चाहिए और किसी भी हालत में छोड़ना नहीं चाहिए? बुद्ध ने युवक की ओर करुणा भरी दृष्टि से देखा। उन्होंने मुस्कुराते हुए एक सूखी पत्ती को उठाया और बोले, पुत्र, देखो ये पत्ती कितनी हल्की है। यदि इसे मुट्ठी में कसकर पकड़ो तो क्या होगा? युवक ने पत्ती को कसकर मुट्ठी में दबाया। बुद्ध ने पूछा, अब बताओ, क्या यह पत्ती और अधिक सुंदर लग रही है? युवक बोला, नहीं, यह तो मुरझाने लगी है और टूट भी रही है। बुद्ध ने कहा, और यदि इसे छोड़ दो तो यह हवा के साथ उड़कर अपना मार्ग ढूंढ लेगी। युवक कुछ समझा और कुछ उलझा। बुद्ध आगे बोले, जीवन भी ऐसा ही है। तुम जितना अधिक किसी को पकड़कर रखने की कोशिश करोगे वह उतना ही छूटने लगेगा। रिश्ते, वस्तुएं और इच्छाएं, ये सब बहते हुए जल की तरह हैं। यदि उन्हें मुक्त कर दो तो वही लौटकर तुम्हारे पास आएंगे, लेकिन यदि बांधने की कोशिश करोगे तो यह प्रवाह ठहर नहीं पाएगा और तुम्हें केवल पीड़ा मिलेगी। बुद्ध ने एक और उदाहरण दिया।
उन्होंने अपने एक शिष्य को पास बुलाया और कहा, इस युवक के सामने एक कटोरे में पानी लाओ। जब कटोरा आ गया, बुद्ध ने कहा, अब इस पानी को अपने हाथ में पकड़ने की कोशिश करो। शिष्य ने पानी को कसकर पकड़ने का प्रयास किया, पर जितना कसकर उसने पकड़ना चाहा, उतना ही पानी हाथों से बह गया। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, देखो पुत्र, जीवन का नियम यही है। जब तुम जीवन की चीजों को कसकर पकड़ना चाहते हो तो वे हाथ से फिसल जाती हैं, और जब तुम उन्हें सहजता से थामते हो तो वे टिक जाती हैं। यही कारण है कि छोड़ने से ही चीजें लौट कर आती हैं। युवक ध्यान से सुन रहा था। बुद्ध ने उसके मन को और गहराई में छूते हुए कहा, तुम सोचते हो कि इच्छाएं पूरी होने से सुख मिलेगा, लेकिन सत्य यह है कि जब तक तुम इच्छाओं से चिपके रहोगे, दुख मिलेगा। और जब तुम उन्हें छोड़ दोगे, जब तुम्हारा मन स्वतंत्र होगा, तभी तुम्हें वह मिलेगा जिसकी तुम्हें वास्तव में आवश्यकता है। उस समय एक अन्य भिक्षु ने बुद्ध से प्रश्न किया, भगवान, यदि सब कुछ छोड़ देना है तो फिर जीवन में प्रयत्न करने का क्या अर्थ? यदि हम चाह ही नहीं रखेंगे तो हम जीवन में आगे कैसे बढ़ेंगे? बुद्ध ने शांत स्वर में उत्तर दिया, छोड़ने का अर्थ यह नहीं है कि प्रयास न करो। छोड़ने का अर्थ है परिणाम से मोह छोड़ देना। तुम कर्म करो, लेकिन फल की आसक्ति मत रखो। जब तुम प्रयास करोगे और उसे जीवन के प्रवाह में छोड़ दोगे, तो वही फल तुम्हारे पास लौट कर आएगा। लेकिन यदि तुम उसी फल से चिपक जाओगे, तो तुम्हारा मन अशांत हो जाएगा और दुख तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेगा। उन्होंने आगे एक कहानी सुनाई। बहुत समय पहले एक व्यापारी था। उसने अपना पूरा जीवन धन इकट्ठा करने में लगा दिया। वह हर सिक्के से मोह रखता था। दिन रात बस यही सोचता कि कैसे और पैसा आए और कैसे उसे सुरक्षित रखा जाए। वह इतना डरा रहता कि कोई उसका धन न छीन ले कि नींद तक हराम हो गई। लेकिन एक दिन अचानक उसके घर में आग लग गई और उसकी सारी संपत्ति राख हो गई। व्यापारी रोने लगा और बोला कि उसका जीवन खत्म हो गया। लेकिन उसी समय उसके पास एक साधु आया और बोला, तुम्हारे पास वह चीज थी ही नहीं जिसे तुमने खो दिया। धन तो प्रवाह है, एक जगह रुक नहीं सकता। तुमने उसे रोकने की कोशिश की, इसलिए उसने तुम्हें छोड़ दिया। व्यापारी ने साधु की बात को गहराई से सुना। धीरे धीरे उसने छोड़ना सीखा। उसने धन कमाना बंद नहीं किया, लेकिन अब उसे बांध कर रखने की जगह लोगों की भलाई में खर्च करने लगा। और आश्चर्य की बात यह हुई कि जितना वह देता, उतना ही धन उसके पास लौट कर आ जाता। बुद्ध ने युवक को देखकर कहा, यही है छोड़ने का रहस्य। जब तुम छोड़ते हो तो तुम खाली हो जाते हो, और जब तुम खाली हो जाते हो तभी जीवन तुम्हें भरता है। युवक की आंखों से आंसू बह निकले। उसे लगा कि अब तक वह अपनी ही इच्छाओं के बंधन में कैद था। वह जितना चाहता था उतना ही दुख पा रहा था। अब उसने समझ लिया कि छोड़ना ही पाना है। उस दिन से उसने अपने जीवन का मार्ग बदल लिया। उसने हर रिश्ते, हर वस्तु और हर इच्छा को स्वतंत्र होने दिया। धीरे धीरे उसका जीवन बदल गया। जिन लोगों ने उससे दूरी बना ली थी, वे स्वयं लौट कर आए। जो चीजें उसके हाथ से निकल गई थीं, वे फिर से मिल गईं। और सबसे महत्वपूर्ण यह कि उसके भीतर शांति लौट आई। गौतम बुद्ध के इस उपदेश ने सैकड़ों लोगों के जीवन को बदल दिया। उन्होंने समझ लिया कि यदि जीवन में सच्चा सुख चाहिए तो पकड़ना नहीं, बल्कि छोड़ना सीखना होगा। जो तुम छोड़ते हो, वही जीवन की धारा बनकर तुम्हारे पास लौट आता है, और तब तुम्हें वही सब कुछ मिलता है जिसकी तुम्हें वास्तव में तलाश होती है। यही है बुद्ध का संदेश। छोड़ दोगे, वही लौट कर आएगा। छोड़ना सीखो और तुम्हें वह सब मिलेगा जो तुम्हारे लिए वास्तव में आवश्यक है। बहुत समय पहले की बात है, जब भगवान बुद्ध अपने शिष्यों के साथ राजगृह से सारनाथ की ओर यात्रा कर रहे थे, तब उनके पास अनेक लोग जीवन की समस्याएं लेकर आते थे। हर कोई उनसे यही पूछता था कि दुख से मुक्ति कैसे मिले, मन की शांति कैसे पाए और जीवन में सुख समृद्धि कैसे लौटे। उन्हीं दिनों एक युवक बुद्ध के पास आया। उसके चेहरे पर भारी उदासी और मन में बेचैनी थी। उसने बुद्ध के चरणों में प्रणाम किया और बोला, भगवान, मैं जीवन में बहुत कुछ पाना चाहता हूँ। मैंने धन कमाया, संबंध बनाए, मित्रता की, लेकिन जितना भी पाने की कोशिश करता हूँ, उतना ही सब कुछ मुझसे छिन जाता है। मैं डर में जी रहा हूँ
कि अगर यह चला गया तो क्या होगा। कृपया मुझे मार्ग दिखाइए। बुद्ध ने उसकी ओर बड़े करुण भाव से देखा। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हें जो चाहिए वह सब तुम्हें मिलेगा, लेकिन उसके लिए एक सरल सूत्र है, छोड़ना सीखो। युवक हैरान रह गया। उसने सोचा, अगर मैं सब कुछ छोड़ दूंगा तो मेरे पास क्या बचेगा, और अगर मेरे पास कुछ नहीं होगा तो मुझे जो चाहिए वह कैसे मिलेगा। उसकी उलझन देखते हुए बुद्ध ने एक कहानी सुनाई। उन्होंने कहा, कल्पना करो कि तुम्हारे हाथ में एक पक्षी है। तुम उसे पकड़कर कसकर मुट्ठी में बंद कर लेते हो ताकि वह उड़ न जाए, लेकिन तुम्हें डर बना रहता है कि वह छूटकर भाग जाएगा। जितना अधिक कसकर तुम उसे पकड़ते हो उतना ही वह छटपटाता है, और अगर तुम्हारी पकड़ ढीली हो जाए तो तुम्हें लगता है कि वह तुरंत उड़ जाएगा। इस डर और पकड़ के बीच तुम्हारा मन थका हुआ रहता है। लेकिन जरा सोचो, अगर तुम उस पक्षी को प्रेम से छोड़ दो, उसे उड़ने की स्वतंत्रता दे दो, तो वही पक्षी अपने मन से तुम्हारे पास लौट आएगा, क्योंकि उसने स्वतंत्रता वहीं पाई जहां उसे अपनापन मिला। युवक गहरी सोच में डूब गया। बुद्ध आगे बोले, जीवन भी उस पक्षी की तरह है। जब तुम संबंधों को, धन को, इच्छाओं को कसकर पकड़ते हो, तब तुम्हें हर पल डर सताता है कि कहीं यह सब छिन न जाए। लेकिन जब तुम छोड़ देते हो, तब जीवन में एक गहरी शांति उतरती है। तब वही चीजें तुम्हारे पास लौट कर आती हैं जो सचमुच तुम्हारी होनी चाहिए। जो नहीं लौटती, समझ लो वे कभी तुम्हारी नहीं थीं। छोड़ना हारना नहीं है, छोड़ना ही जीतना है। छोड़ना त्याग नहीं है, बल्कि पकड़ के बोझ से मुक्ति है। बुद्ध की बातें सुनकर युवक के हृदय में एक नई रोशनी उतरने लगी, लेकिन फिर भी उसने संकोच से पूछा, भगवान, छोड़ने का साहस कैसे आए? मन बार बार डराता है। ऐसा लगता है कि अगर मैंने पकड़ छोड़ दी तो सब खो दूंगा। बुद्ध ने उसे नदी किनारे ले जाकर समझाया। नदी का जल बह रहा था। बुद्ध ने कहा, देखो ये बहता जल, अगर यह बहना छोड़ दे तो सड़ जाएगा। अगर यह अटक जाए तो बदबू मारने लगेगा। इसका जीवन इसी में है कि यह निरंतर बहता रहे। तुम्हारा जीवन भी इसी नदी की तरह है। अगर तुमने अपने मन में पकड़ बना ली, यदि छोड़ना नहीं सीखा, तो तुम्हारा जीवन भी ठहर जाएगा और दुख देगा। लेकिन अगर तुमने छोड़ना सीख लिया, तो तुम्हारे भीतर ऊर्जा और ताजगी बनी रहेगी। युवक का मन धीरे धीरे शांत होने लगा। उसे लगा जैसे वर्षों से उसके भीतर जो बोझ था वह उतर रहा है। उसने पहली बार महसूस किया कि पकड़ छोड़ना ही सच्चा आराम है। बुद्ध ने कहा, जीवन में 3 बातें याद रखना। पहली, जो तुम्हारे पास है वह अस्थायी है, यह बदलने वाला है। दूसरी, जो तुम छोड़ दोगे वह अगर तुम्हारे लिए बना है तो लौटकर जरूर आएगा। और तीसरी, अगर वह नहीं लौटे तो समझ लो तुम्हारा मार्ग उससे अलग था। इसलिए छोड़ने में कभी डरना मत। छोड़ना ही जीवन का सबसे बड़ा साहस है। बुद्ध की बातें जैसे सीधे उसके हृदय में उतर रही थीं। उसने प्रणाम किया और कहा, भगवान, आज तक मैंने सोचा था कि पाने से सुख है, लेकिन आज समझ गया कि छोड़ने से ही सुख है। मैंने जो कुछ भी चाहा उसे पकड़कर रखने की कोशिश की, पर अब मैं उसे मुक्त करूंगा। जो लौटेगा वही मेरा होगा, और जो नहीं लौटेगा उसे भी मैं आशीर्वाद दूंगा। समय बीतता गया। वह युवक बुद्ध का शिष्य बन गया। उसने अपने जीवन में छोड़ने की कला अपनाई। धीरे धीरे उसके संबंध सुधरने लगे। लोग उसे प्रेम करने लगे, क्योंकि अब वह पकड़ने की जगह अपनापन देता था। धन भी उसके पास आने लगा, क्योंकि अब वह डर से नहीं, संतोष से जीवन जीता था। और सबसे बड़ी बात, उसका मन शांत हो गया। गांव के लोग जब उससे मिलते तो हैरान होते कि वह कितना बदल गया है। वे उससे पूछते, तुम्हारे जीवन में यह चमत्कार कैसे हुआ? वह मुस्कुराकर कहता, जब मैंने पकड़ना छोड़ा तब सब कुछ लौटकर मेरे पास आया। जो नहीं लौटा उसकी मुझे जरूरत ही नहीं थी। यह वही शिक्षा थी जो बुद्ध ने दी थी, छोड़ दोगे वही लौटकर आएगा। बहुत समय पहले की बात है। मगध राज्य की राजधानी राजगृह में एक युवक रहता था। उसका नाम आनंद था। आनंद एक व्यापारी परिवार से संबंध रखता था। जीवन में सुख सुविधाओं की कमी नहीं थी, लेकिन उसके मन में एक अजीब सी बेचैनी हमेशा बनी रहती थी। वह जो भी चाहता उसे पाने की पूरी कोशिश करता। जब तक उसकी चाह पूरी न होती तब तक वह चैन से बैठ नहीं पाता। लेकिन जब चाह पूरी हो जाती तो कुछ ही समय बाद वह फिर किसी और चीज के पीछे भागने लगता।
जैसे उसके भीतर कोई प्यास थी जो कभी बुझती नहीं थी। आनंद ने बहुत बार सोचा कि आखिर यह कैसा जीवन है। मन की हर इच्छा को पूरा करने की कोशिश कर रहा हूं, लेकिन कभी भी सच्चा सुख महसूस नहीं होता। कभी धन चाहिए तो कभी प्रतिष्ठा, कभी मित्रों की प्रशंसा तो कभी परिवार का प्रेम। जब सब मिलता है तो भी भीतर कोई खालीपन रह जाता है। इसी उलझन में एक दिन उसने सुना कि गौतम बुद्ध पास के गांव में प्रवचन देने आए हैं। बुद्ध के बारे में वह पहले भी सुन चुका था। लोग कहते थे कि उनके वचनों में ऐसी शक्ति है जो मन की बेचैनी को शांति में बदल देती है। आनंद ने निश्चय किया कि वह बुद्ध से मिलकर अपने प्रश्न का उत्तर खोजेगा। जब वह वहां पहुंचा तो देखा, चारों ओर साधु संघ और गांव के लोग बैठे थे। बुद्ध के मुख पर अद्भुत शांति थी। उनकी आंखें गहरी झील जैसी थीं, जिनमें देखने वाला स्वयं को भूल जाता। आनंद भीड़ में बैठ गया और ध्यान से सुनने लगा। बुद्ध कह रहे थे, मनुष्य का दुख उसकी इच्छाओं से जुड़ा है। जब तक वह पकड़ कर रखता है तब तक उसे चैन नहीं मिलता, लेकिन जब वह छोड़ना सीख लेता है तभी सच्चा सुख आता है। छोड़ दो तो वही लौट कर आएगा। जो वास्तव में तुम्हारा है वह कभी तुम्हें छोड़कर नहीं जाएगा, और जो तुम्हारा नहीं है उसे पकड़ कर रखने से केवल पीड़ा ही बढ़ती है। ये वचन आनंद के हृदय में गहरे उतर गए। उसने सोचा, क्या सचमुच मेरी बेचैनी का कारण यही है? मैं हर चीज को पकड़ने की कोशिश कर रहा हूं, रिश्ते भी, संपत्ति भी, मान सम्मान भी, लेकिन शायद छोड़ना ही असली कुंजी है। प्रवचन के बाद वह बुद्ध के चरणों में गया और बोला, भगवान, मैं हर दिन चाहता हूं कि जो कुछ भी मन में आए वह पूरा हो जाए। जब तक नहीं होता मैं दुखी रहता हूं। जब मिल भी जाता है तो फिर भी सुख नहीं मिलता। कृपया मुझे बताइए कि छोड़ने का मार्ग कैसे सीखा जा सकता है। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, आनंद, नदी को देखो। नदी बहती रहती है। अगर नदी अपने जल को बांध कर रखे तो वह स्वयं ही सड़ जाएगी, लेकिन जब वह छोड़ देती है तो उसका जल सबको जीवन देता है। वैसे ही मनुष्य भी जब छोड़ना सीखता है तभी उसके भीतर का प्रवाह निर्मल होता है। उन्होंने एक छोटी सी कथा सुनाई। एक बार एक व्यक्ति बहुत सुंदर घोड़े का मालिक था। वह घोड़े को इतना चाहता था कि हर समय उसकी देखभाल करता, लेकिन एक दिन घोड़ा भाग गया। वह व्यक्ति दुखी होकर रोने लगा। गांव के लोग आए और बोले, अब तुम्हारा जीवन दुखमय हो गया। लेकिन कुछ ही दिनों बाद वही घोड़ा जंगली घोड़ों के झुंड के साथ लौट आया। अब उसके पास एक घोड़े की जगह 10 घोड़े हो गए। लोग कहने लगे, क्या भाग्यशाली हो तुम। फिर एक दिन उसका बेटा उन घोड़ों में से एक पर बैठा और गिरकर उसका पैर टूट गया। लोग फिर कहने लगे, तुम्हारा भाग्य खराब है। लेकिन कुछ ही समय बाद युद्ध छिड़ गया और गांव के सारे नौजवान युद्ध में बुला लिए गए। उसका बेटा अपाहिज होने के कारण बच गया। इस तरह जो खो गया था वही लौट कर आया, और जो मिला वही जीवन की रक्षा का कारण बना। इसलिए जीवन में छोड़ना ही सबसे बड़ा साहस है। आनंद उस कथा को सुनकर बहुत देर तक मौन रहा। धीरे धीरे उसके हृदय में प्रकाश फैलने लगा। उसने अनुभव किया कि वास्तव में उसकी सारी पीड़ा इसी कारण थी कि वह हर चीज को अपने वश में करना चाहता था। वह चाहता था कि हर संबंध उसकी अपेक्षा के अनुसार चले। वह चाहता था कि जो उसने सोचा है वैसा ही संसार उसके सामने हो, लेकिन यही तो असंभव था। संसार अपने नियमों से चलता है, और जो चीज हमारी पकड़ से बाहर है उसे पकड़ कर रखने की कोशिश ही दुख है। उस दिन से आनंद ने अभ्यास शुरू किया। जब भी उसके मन में कोई लालसा आती, वह स्वयं से कहता, इसे भी छोड़ दो। पहले पहल बहुत कठिन लगा। मन बार बार उसी चीज की ओर दौड़ता, लेकिन धीरे धीरे उसे अनुभव हुआ कि जितना वह छोड़ता है उतनी ही भीतर शांति बढ़ती है। एक दिन उसके घर में चोरी हो गई। पहले जैसा होता तो वह व्याकुल होकर रात दिन दुखी होता, लेकिन इस बार उसने सोचा, चीजें आती जाती रहती हैं, मेरा असली सुख उन पर निर्भर नहीं करता। जो गया है वह भी लौट सकता है, और अगर न भी लौटे तो भी मैं भीतर से संपन्न हूं। यह सोचकर उसने संतोष का अनुभव किया। समय बीतता गया और आनंद का जीवन बदलता गया। जो लोग पहले उसे बेचैन और लालची समझते थे, अब वही लोग उसके शांत और संतुलित व्यवहार से प्रभावित होने लगे। उसके मित्र कहने लगे कि आनंद की बातें अब मन को ठहराव देती हैं। एक दिन फिर वह बुद्ध के पास पहुंचा। उसने कहा,
भगवान, आज मुझे समझ आया कि छोड़ने का अर्थ क्या है। पहले मैं सोचता था कि छोड़ना मतलब हार मान लेना है, लेकिन अब समझा कि छोड़ना ही असली जीत है। जब हम छोड़ते हैं तभी सब कुछ अपने आप लौट कर आता है, और जो नहीं लौटता उसका लौटना जरूरी भी नहीं होता, क्योंकि मन पहले से ही पूर्ण हो चुका होता है। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, सही कहा आनंद, जब मनुष्य छोड़ देता है तभी जीवन उसके पास सबसे सुंदर रूप में लौटता है। छोड़ना ही स्वतंत्रता है, और स्वतंत्रता ही आनंद है। उस रात आनंद बहुत शांति से सोया। वर्षों से जिस बेचैनी ने उसे जकड़ रखा था वह पहली बार उसके जीवन से चली गई थी। उसके भीतर गहराई से यह विश्वास अंकुरित हो चुका था कि यदि मनुष्य छोड़ना सीख जाए तो जीवन उसे वह सब कुछ देता है जिसकी उसे आवश्यकता है। धीरे धीरे उसकी यह सीख पूरे गांव तक फैल गई। लोग उससे मिलने आते और पूछते कि जीवन में इतना संतुलन और संतोष कैसे लाए। आनंद हर किसी से कहता, पकड़ने से कुछ नहीं मिलता, छोड़ने से सब मिलता है, क्योंकि छोड़ दोगे वही लौट कर आएगा, और जो वास्तव में तुम्हारा है उसे कोई छीन नहीं सकता। इस तरह बुद्ध का उपदेश केवल आनंद ही नहीं बल्कि अनेक लोगों के जीवन का मार्गदर्शक बन गया, और यह सत्य आज भी उतना ही प्रासंगिक है जितना उस समय था। क्योंकि जीवन का सबसे बड़ा रहस्य यही है, जब आप छोड़ देते हैं तभी सब कुछ अपने समय पर अपने रूप में आपके पास लौट कर आता है।